हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक और एनिमेटेड फ्लोटिंग मेन्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो पहले तो ये आइकन है, ये आइकन ऊपर जाएगा एंड क्लोज आइकन जो है वो नीचे से ऊपर आएगा। ओके। एंड यहाँ पे ये वाली विंडो जो है, ये वाला जो लेआउट है, ये इसके पीछे हाइड होता है, यहाँ से निकल के ट्रांसलेट करता है एंड ये सारे आइकन्स स्केल करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, फिर से अगर ध्यान दोगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वाला फ्लोटिंग मेन्यू। तो बड़ा ही ईज़ी है, रीएनिमेटेड के साथ बनाने वाले हैं। तो बस छोटा-सा वीडियो होगा, पूरा देखना एंड उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग डिज़ाइन में बना सकते हो। तो फिर कोडिंग स्टार्ट कर। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे सारा कोड हटा दिया है एंड यहाँ पे मैं जा रहा हूँ स्टाइल में एंड फ्लेक्स 1 ये ले लिया मैंने। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर कर दिया। ओके। एंड यहाँ जाके मैंने क्या किया, एक और व्यू बनाया। ये आप बनाना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। जस्ट मैं अपना कुछ लॉजिक है उसकी वजह से बना रहा हूँ। ओके। यहाँ 50% ये इसलिए बना दिया कि जब हम रेस्पॉन्सिव चीज़ बनाते हैं ना, तो जब एक एक चीज़ गायब होती है ना, तो वो जो लेआउट है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। इस मैंने फिक्स कर दिया कि इतना लेआउट जो है वो ऊपर नीचे नहीं होगा। अब इसके सेंटर में आप लगा सकते हो चीज़ों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मान लो मैंने क्या किया, टचेबल सबसे पहले मैंने एक टचेबल ऑपेसिटी ली। ओके। एंड इसको मैं स्टाइल दे रहा हूँ। मान लो मैंने विड्थ दिया 70 एंड हाइट दी 70। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, अलाइन सेल्फ सेंटर। ओके। एंड बॉर्डर रेडियस 35 एंड इसके बीच में जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। और यहाँ पे हम एक इमेज दे देंगे, इमेज रिएक्ट नेटिव सोर्स रिक्वायर्ड इमेजेस अपलोड डॉट png एंड इसको स्टाइल दे दिया हमने विथ 30 एंड हाइट 30 एंड टिंट कलर वाइट एंड क्लोज। ओके। ये हमारे आगे। अब मुझे क्या करना है, एक लेआउट बनाना है जो यहाँ पे ऊपर कहीं पे होगा, है ना, एंड या फिर यहीं पे इसके नीचे होगा। तो बेसिकली पहले हमें उसे ऊपर बनाते थे, उसको हम शिफ्ट करा देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक व्यू बनाया और इस व्यू को मैंने स्टाइल दी 300, हाइट 70, बॉर्डर रेडियस 35, बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड अलाइन सेल्फ सेंटर। ओके। ये आया। फ्लेक्स डायरेक्शन रो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। और इसके बीच में मुझे 5 आइकन्स देने, 5 इमेजेस देनी है कुल मिला के। तो मैं इसको कॉपी करूँगा इसको और पेस्ट एंड नाम चेंज करूँगा। पहले का है मान लो फोटो। ओके। देन दूसरे का है फोल्डर, तीसरे का है डॉक्यूमेंट एंड लास्ट वन कैमरा। चारों हमारे आ गए। अब सब में 1 बाय 1 एनिमेशन लगाते हैं। सबसे पहले जो हमारा एनिमेशन वो क्या है कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ, है ना, जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमारा ये वाला जो व्यू है वो ऊपर जाना चाहिए एंड दूसरी बार जब क्लिक हो रहा है, क्लोज कर रहे हैं, तो इस वाले सर्कल के पीछे हाइड हो जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में इसको मान लो मैंने 0 मान लिया। ओके। एंड यहाँ पे मैंने एक बाई वैल्यू ली, वाई वैल्यू इक्वल्स यू शेयर्ड वैल्यू, वो भी मैंने 0 ले लिया। 0 क्या, मैंने यहाँ पे 60 ले लिया। ओके। अब मुझे क्या करना है, जब मुझे इसके लिए स्टाइल बनानी पड़ेगी तो कॉन्स्ट मेन्यू स्टाइल इक्वल्स यूज एनिमेटेड
स्टाइल रिटर्न, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, विथ को दे दूंगा विथ डॉट वैल्यू, एंड ट्रांसफॉर्म में एरे के अंदर ट्रांसलेट बाई को दे दूंगा मैं वाई वैल्यू डॉट वैल्यू, एंड इस वाले व्यू को हम कन्वर्ट कर लेंगे एनिमेटेड डॉट व्यू, एनिमेटेड डॉट व्यू, ओके। एंड इस स्टाइल को हम डाल देंगे एरे के अंदर, एंड यहाँ पे एनी मेन्यू स्टाइल को कॉल कर लेंगे, बटन पे ऑन प्रेस करवाएंगे, ऑन प्रेस, एंड कंडीशन चेक कर लेंगे। कंडीशन क्या होगी कि सबसे पहले तो जो हमारा विथ है, विथ डॉट वैल्यू इक्वल्स कितनी है, अगर 0 है तो मैं क्या करूँगा, विथ डॉट वैल्यू को मैं दे दूंगा विद टाइमिंग 300, विद ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मान लो 300, ओके। एंड जब 300 होगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें वाई वैल्यू ऐड होगी, तो वाई वैल्यू को मैं दे दूंगा वाई वैल्यू डॉट वैल्यू इक्वल्स विद टाइमिंग -50 एंड ड्यूरेशन सेम 300। इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करके एल्स में डाल दूंगा और यहाँ पे पेस्ट, इसको फिर से विथ है उसको 0 कर दूंगा, एंड इसको कर दूंगा 60 70, ओके। चलो देखते हैं ट्राई करके, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जब ये जब ये ओपन हो रहा है, ओपन होते टाइम पे ये आइकन्स में तो कुछ एक भी एनिमेशन है ही नहीं, तो आइकन्स के लिए हमें एनिमेशन करने के लिए क्या करो कि या तो अगर तुम्हें सारे आइकन्स में एक ही एनिमेशन लगानी है, एक ही मतलब स्केलिंग वाली, तो फिर आपको एक ही स्टाइल बनानी पड़ेगी, तो मल्टीपल स्टाइल्स नहीं बनानी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि सब आइकन्स के एनिमेशन के बीच में थोड़ा बहुत टाइम का डिफरेंस और ड्यूरेशन का डिफरेंस, जिससे ये लगे कि एक के बाद दूसरा लोड हो रहा है, इस तरीके से बनाना है ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल स्टाइल्स बनानी पड़ेंगी। तो अभी मैं आपको यहाँ पे डेमो दे दे रहा हूँ सिंगल के साथ, आप मल्टीपल के साथ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम, बस आपको स्टाइल के नाम अलग रखने एंड कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्ट आइकन स्केल इक्वल्स यूज शेयर्ड वैल्यू, स्टार्टिंग में क्या होगा, डेफिनेटली 0 होगा, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट आइकन स्टाइल इक्वल्स यूज एनिमेटेड स्टाइल, एंड यहाँ रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर स्केल, और स्केल में आइकॉन स्केल डॉट वैल्यू, एंड जितने भी आपकी इमेजेस हैं इस इमेजेस को सबको एनिमेटेड में कन्वर्ट करो, पहले तो एनिमेटेड डॉट इमेज, तो बस ये लाइन सब में कॉपी कर दो, ओके। अब दूसरी चीज क्या करनी है, स्टाइल चेंज करनी है, तो यहाँ पे एक जगह पहले एरे ये लगाओ एंड आइकन स्टाइल को पेस्ट कर दो, एंड ये लाइन सब में लगेगी, तो डेफिनेटली हमें सब में पेस्ट कर देना है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको आइकन की स्केल चेंज करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन दिस लॉजिक, तो 0 हो रही है अभी, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आइकन की स्केल भी 0 हो जानी चाहिए ना, तो आइकन स्केल डॉट वैल्यू इक्वल्स विद टाइमिंग, एंड ये इसको हम थोड़ा सा जल्दी करा देंगे 0, इसका मतलब क्या है, ड्यूरेशन में आप सिर्फ 100 लो, 100, एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी कि ये यहाँ पे ये विथ बढ़ेगी, बढ़ने के बाद होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका विथ बढ़ रही है, इसका मतलब ये 1 होना चाहिए एंड यहाँ 0 होना चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। देखते हैं एक बार, क्लोज होने पे आइकन्स बढ़ रहे हैं, तो आइकन स्केल अगर 0 है तो बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 हो रहा है, तो इसको कम से कम हम 400 दें, देखो अब पता चल रहा है ना। अब ये तो हो गया, बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मेरा ये मेन्यू ओपन हो रहा है तो साथ में मेरा ये जो आइकन है अपलोडिंग वाला नीचे, ये भी
ऊपर जाना चाहिए, क्लोज आइकन नीचे से आना चाहिए, देन क्लोज हो रहा है तो फिर से ऊपर से नीचे, इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में काम होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाली इमेज को भी बनाना पड़ेगा एनिमेटेड डॉट इमेज, एंड इसके लिए हमें लेना पड़ेगा क्या, अलग से एक क्लोज आइकन के लिए अलग से ले रहे हैं, क्लोज आइकन इक्वल्स यूज शेयर्ड वैल्यू, और ये कितना रहेगा, यूज शेयर्ड वैल्यू रहेगा स्टार्टिंग में ये रहेगा 30, ओके। एंड ये तो क्लोज आइकन का है, क्लोज आइकन कॉन्स्ट अपलोड आइकन, आप एक के साथ भी ट्राई करके देखना, एंड उसको 0 ले लें, ठीक है। इनकी स्टाइल तो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, क्लोज स्टाइल, स्टाइल यहाँ पे क्लोज आइकन डॉट स्टाइल, और ये ट्रांसलेट वाई होगा, ये कॉपी करो एंड पेस्ट कर दो, ये होगा अपलोड स्टाइल, ये भी अपलोड आइकन एंड डॉट वैल्यू। यहाँ पे एक इमेज हमने यूज़ करी है, एक की जगह पे कॉपी एंड पेस्ट करो दूसरी को, एंड इसको यहाँ पे इस अपलोड के यहाँ पे क्लोज पोजीशन एब्सोल्यूट बॉटम -30, यहाँ पे हमारा स्पेलिंग मिस्टेक एंड सेव, ओके। ये तो हमारा हो गया -30, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ओके ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसे ऊपर भेजना है, तो अभी भेजने के लिए मुझे क्या करना है, इन जो हमने स्टाइल्स बनाई हैं इनको ऐड करना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। तो इनकी स्टाइल पास करने के बाद वैल्यू चेंज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मिस्टेक कॉपी एंड एरे, एंड यहाँ पे हो गया ये हमारा कौन सा है, अपलोड स्टाइल, एंड सेम इसे भी हम करेंगे कॉपी एंड पेस्ट एंड क्लोज स्टाइल। और यहाँ जाके जो भी बटन क्लिक कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, अगर 0 है तो मुझे अपलोड आइकन डॉट सॉरी अपलोड आइकन डॉट वैल्यू इक्वल्स हमें देना पड़ेगा विद टाइमिंग कितना, अगर 0 है तो 0 से ऊपर जाएगा मतलब -15, एंड ड्यूरेशन 100, कॉपी एंड पेस्ट, एंड यहाँ पे सेम इसको क्लोज आइकन को भी इतना ही करेंगे, ओके। ये दोनों को हम कॉपी करेंगे एंड इन दोनों को लेके जाएंगे यहाँ, एंड यहाँ पे हमें सेम बस 0 0 कर देना है, 0 एंड 0, एंड ट्राई करते हैं। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्लोज वाले का, एक चीज़ और चेंज करनी है कि आप देख रहे होगे जब हम यहाँ से ये आइकन जो हमारा अपलोड वाला वो ऊपर जाता है तो वो यहाँ पे वाइट में दिख नहीं रहा, क्योंकि वाइट है बैकग्राउंड एंड वाइट आइकन है। बट अगर मान लो कि कभी कोई और बैकग्राउंड कलर हो, फिर आप इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करोगे, उसके लिए क्या है कि यहाँ पे जितने भी आइकन है इनमें कंडीशन लगा दो किस चीज़ की, स्केलिंग की, कि मान लो अगर क्लोज आइकन है, क्लोज आइकन अगर ऊपर आएगा मतलब -50 आएगा, है ना, एंड -50, तो -50 के केस में अगर मान लो मैं क्लोज आइकन डॉट वैल्यू इक्वल्स अगर -50 है तो मैं क्या करूँगा, -50 में तो 1 रहने दो अदरवाइज 0, एंड सेम चीज़ आप इसको कॉपी करोगे यहाँ से एंड इस वाले में पेस्ट करोगे और यहाँ पे कर दोगे अपलोड आइकन। अपलोड आइकन अगर -50 जा रहा है इसका मतलब क्या है कि उसे होना चाहिए 0 एंड यहाँ पे 1, बस अब देखते हैं, ओके। अब ये यहाँ से अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ पे ये गायब हो जाएगा, मतलब इसका स्केल 0 हो जाएगा, साइज गायब हो जाएगा, तो फिर वो आपको दिखेगा ही नहीं अपने, लाइक बैकग्राउंड कोई भी कलर यूज करोगे तब भी नहीं दिखेगा, ओके।
तो ये है हमारा फ्लोटिंग एनिमेशन। अब आपको इसको कितना ज़्यादा बेटर कर सकते हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैं ये छोटे-छोटे एनिमेशंस इसलिए लेके आ रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एंड आप इनके बेस पे और अदर एनिमेशंस भी बना सको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।